ये एक सिंगल ट्वीट इनफ है बताने को कि 2024 की केकेआर की टीम की जर्नी और उनकी डोमिनेंस कितनी नेक्स्ट लेवल थी। 14 मैचेस में 9 विंस, 2 वॉश्ड आउट मैचेस के 2 पॉइंट्स और केवल 3 लूज, और इस सब के साथ वो पॉइंट्स टेबल के टॉप पे थे विद 20 पॉइंट्स। और फिर उन्हें मिलता है आईपीएल 2025 के चैंपियंस टीम का टैग। कोलकाता नाइट राइडर्स की कहानी पिछले आईपीएल सीजन में कुछ ऐसी ही थी, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन जहां इस टीम के हर सिंगल प्लेयर ने अपनी टीम को चैंपियन बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एंड ऑलमोस्ट हर प्लेयर नेक्स्ट लेवल फॉर्म में था। बट हर स्टोरी की एक अलग साइड भी होती है, कंफ्यूजन, इनकंसिस्टेंसी और एक लॉस्ट आइडेंटिटी। 2014 के बाद से ही केकेआर की टीम इन सभी चीजों से सफर कर रही थी। हर साल एक्सपेक्टेशंस बढ़ती गई, पर हर बार एक चीज कॉमन रही और वो थी डिसअपॉइंटमेंट, जिसने केकेआर के फैंस को हमेशा दर्द दिया। बट एज इट इज सेड, एवरी लेगेसी हैज अ ब्रेकिंग पॉइंट एंड एवरी फॉल वेट्स फॉर अ राइज। 2024 के आईपीएल से पहले जो कोलकाता नाइट राइडर्स एक गुमनाम कहानी बन चुकी थी, उसने 2024 में जबरदस्त कमबैक किया और अपना 3rd आईपीएल टाइटल जीता। लेकिन ये सफर सिर्फ ट्रॉफी का नहीं था, ये एक मिशन था जिसमें हर मैच एक चैप्टर था, हर प्लेयर एक सोल्जर और हर जीत एक रिवेंज थी। रिवेंज उन मोमेंट से जब केकेआर को सिर्फ एक हैशटैग बना के छोड़ दिया गया था और परफॉर्मेंस की कोई बात नहीं कर रहा था। केकेआर की आईपीएल 2024 की विक्ट्री एक क्लियर मैसेज था, वी वर नेवर गॉन, वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू एक्सप्लोड। अब 2024 के सीजन से पहले हम उसके ऑक्शन की बात करते हैं। 26 मई 2024 को जब उन्होंने अपना 3rd आईपीएल टाइटल जीता, उसको जीतने की कहानी 19 दिसंबर 2023 को शुरू हो गई थी, जब फाइनली गौतम गंभीर ने कमबैक किया कोलकाता नाइट राइडर्स में, लेकिन एज अ प्लेयर नहीं बल्कि एज अ टीम मेंटर। ब्रिंग बैक द फियर ऑफ द पर्पल एंड गोल्ड, इसी मोटिव के साथ शुरू हुआ केकेआर का गेम चेंजिंग ऑक्शन गेम। दिन था 19 दिसंबर 2023, जगह थी दुबई और दुबई में हो रहा था आईपीएल 2024 का ऑक्शन। हर टेबल पर स्ट्रैटेजीज ओपन हो चुकी थी। अब ऑल्दो केकेआर ने 2024 का आईपीएल जीता, फाइनल में एसआरएच को हराकर, बट उन्होंने अपनी असली जीत एक्चुअली ऑक्शन में ही कर ली थी। सब टीम्स अपनी विश लिस्ट लेकर आई थी, पर एक कोने में थी केकेआर की टीम मैनेजमेंट, जो कि एक अलग ही डिटर्मिनेशन के साथ ऑक्शन टेबल पर बैठी थी। ऑक्शन शुरू होता है, सीएसके ग्राफ्स सचिन रविंद्र, गुजरात टाइटंस पुश फॉर शाहरुख खान, एसआरएच गोज हेवी ऑन कमिंस। लेकिन इस पूरी टाइमलाइन में केकेआर शांत थी एंड टीम मेंटर गौतम गंभीर वाज जस्ट वेटिंग फॉर द परफेक्ट स्टॉर्म। तब ऑक्शन में आए सबसे एक्सक्लूसिव नाम, मिचेल स्टार्क। ऑक्शनर ने नाम अनाउंस किया और हॉल में सन्नाटा छा गया। बिडिंग शुरू हुई, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली सब ने पैडल्स उठाए, लेकिन 20 करोड़ के बाद धीरे धीरे सब पीछे हटने शुरू हुए। लेकिन तभी केकेआर ने स्टार्क को 24.75 करोड़ के प्राइस में खरीद लिया, जो कि उस वक्त तक आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर थे एंड केकेआर ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। गौतम गंभीर खुद इस बात को अच्छे से जानते थे कि मिचेल स्टार्क वो प्लेयर है जो किसी भी टीम को अकेले चैंपियन बना सकता है। इसके अलावा उन्होंने ऑक्शन में और भी अच्छे प्लेयर्स को लिया, अ कंपोज बैकअप कीपर केएस भारत, कोलकाता के ओल्ड नाइट मनीष पांडे, यंग फील्डलेस पेस डुओ साकरिया एंड हर्षित राणा। गंभीर ने हर पिक एक विजन के साथ किया, बैकअप, बैलेंस और ब्रूटल बॉलिंग, सब कुछ प्लान था और सब कुछ कैलकुलेटेड। ऑक्शन के एंड तक केकेआर का स्क्वाड काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, या फिर अगर मैं डायरेक्टली कहूं तो काफी ज्यादा बैलेंस्ड और परफेक्ट लग रहा था। सो 4th मई को हुए केकेआर वर्सेस राजस्थान के मैच में एक बंदे ने बस ये प्रेडिक्ट किया कि केकेआर के टॉप स्कोरर आंद्रे रसल हो गए, एंड गेस व्हाट, उसने 1000 लगाकर 38,000 की विनिंग कर ली, लिटरली 32x का अमाउंट। एंड आप भी सेम कर सकते हो, वो भी स्टेक पर, क्योंकि स्टेक देता है आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रेडिक्शन करने के लिए, वो भी हाईएस्ट ऑड्स पर। स्टेक का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाओ जाके रजिस्टर करो, प्ले करो और एंजॉय करो, और मेरा प्रोमो कोड क्रिकेट यूज करना मत भूलना, जिससे आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा बोनसेस। 2022 और 2023 में केकेआर का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, क्योंकि दोनों ही सीजन्स में टीम 7th पोजीशन पर ही रह गई थी। लेकिन 2024 में सब कुछ बदल गया, तैयारी शुरू हुई और कैप्टन श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 2023 का आईपीएल सीजन मिस किया था ड्यू टू हिज बैक इंजरी, वो भी अब टीम में वापसी कर रहे थे, वो भी एज अ कैप्टन। एंड ऑनेस्टली इन 2024 सीजन ही वाज़न्ट जस्ट लीडिंग, ही वाज एक्चुअली कमांडिंग। फिर शुरू होता है 2024 का सीजन, पहला मैच और पहला वार 23 मार्च 2024। केकेआर के सामने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम थी और ग्राउंड था ईडन गार्डन का। केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स के मैच में 208 रन बनाए और एसआरएच के सामने 209 रन का टारगेट रखा। फिल सॉल्ट ने 40 बॉल्स में 54 रन बनाए और आंद्रे रसल ने 25 बॉल्स में 64 रन की एक अमेजिंग नॉक खेली। इसके अलावा हर्षित राणा के 3 विकेट्स ने इस मैच को पूरे तरीके से केकेआर के फेवर में कर दिया एंड इस तरह से केकेआर आईपीएल 2024 का पहला ही मैच 4 रन से जीत जाती है। अपना फर्स्ट आईपीएल मैच जीतने के बाद केकेआर का सामना था विराट कोहली की आरसीबी से, और वो भी उनके होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां विराट कोहली एक अलग ही अप्रोच के साथ बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। एंड गेस व्हाट, विराट कोहली उस मैच में 59 बॉल्स में 83 रन बनाकर नॉट आउट रहे और आरसीबी ने केकेआर के सामने 183 रन का टारगेट रखा। और इसके बाद शुरू हुआ कोलकाता के बैटर्स का अटैकिंग गेम। सबसे पहले फिल सॉल्ट, जिन्होंने 20 बॉल में 30 रन बनाए, फिर सुनील नारायण, जिन्होंने 22 बॉल में 47 रन बनाए, फिर वेंकटेश अय्यर, जिन्होंने 30 बॉल्स में 50 बनाए, और फिर कैप्टन श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 24 बॉल में 39 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। एंड इस सब के चलते केकेआर वो मैच इजीली जीत जाती है। 2 मैच 2
2 जीत। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स पहुंचती है विशाखापट्टनम काफी कॉन्फिडेंट, फेयरलेस और रेडी टू रोर अप्रोच के साथ। लेकिन सामने वो टीम थी जो हर तरीके से उनकी विनिंग स्ट्रीक को तोड़ना चाहती थी, दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन बाकी की 2 टीम्स की तरह डीसी के लिए भी केकेआर को बीट करना इजी नहीं था। सुनील नारायण की 39 बॉल्स में 85 रन की वो इनिंग दिल्ली को मैच के पहले ही फेस में बैकफुट पर ला देती है। सुनील नारायण ने उस मैच में 7 सिक्सेस मार दिए थे और टीम का स्कोर पहुंच चुका था 272 तक। फिर इसके बाद दिल्ली की इनिंग शुरू होती है, लेकिन केकेआर का बॉलिंग अटैक जैसे प्रेडेटर मोड में था। वरुण चक्रवर्ती बीइंग द मैजिशियन विद द बॉल 4 ओवर्स में 33 रन देकर 3 विकेट्स ले लेते हैं एंड केकेआर वो मैच 106 रन से जीत जाती है। लगातार 3 मैचेस जीतने के बाद केकेआर की आर्मी चेन्नई के चेपॉक में पहुंचती है और इस बार उनका फेस ऑफ था एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। टॉस जीतकर सीएसके ने पहले बॉलिंग चूज करी। मैच की पहली बॉल पर तुषार देशपांडे फुल सॉल्ट को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस मैच के स्टार्टिंग पेस में सीएसके की टीम केकेआर को डोमिनेट करना शुरू कर देती है बिकॉज एवरी बॉल वाज ग्रिपिंग, टर्निंग, चोकिंग द मोमेंटम एंड इसी के चलते केकेआर बस 137 रन ही बना पाती है। और इसके बाद आती है सीएसके की बैटिंग। शुरुआत में कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ 58 बॉल्स में 67 रन बना देते हैं और मैच वन साइडेड हो चुका था एंड फिर सीएसके इजीली 17.4 ओवर्स में ये टारगेट को पूरा कर देती है। 3 मैचेस के बाद केकेआर की ये पहली हार थी। यहाँ से केकेआर की टीम थोड़ी इम्बैलेंस जरूर हुई, लेकिन नेक्स्ट 2 मैचेस में उन्होंने पहले एलएसजी को हराया, लेकिन फिर राजस्थान से उन्हें एक और हार मिली। इस सीजन वो केवल 3 मैचेस हारे, पहले सीएसके से जिसके बारे में मैंने बात कर ली, फिर राजस्थान रॉयल्स से और तीसरा मैच पंजाब किंग्स से, जो कि लिटरली एक अलग ही मैच था। एंड टू मेंशन उस मैच में शशांक सिंह, जॉनी बेस्टो और प्रभसिमरन सिंह अलग ही फॉर्म में थे एंड दीज 3 बैट्समैन एक्चुअली लेड द टीम टू विन दैट मैच। बट उसके बाद केकेआर की टीम एक भी मैच नहीं हारती। आरसीबी, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, एलएसजी एक एक करके केकेआर ने सभी टीम्स को डोमिनेट किया और लीग स्टेज के एंड में नंबर 1 पोजीशन पर अपनी जगह बनाई विद 9 विंस एंड 3 लूजेस इंक्लूडिंग 2 मैचेस जो कि वॉश्ड आउट हो गए थे एंड विद 20 पॉइंट्स वो क्वालीफायर 1 में एंट्री लेते हैं, जहां उनका सामना था सनराइजर्स हैदराबाद से। इस पूरे ही लीग स्टेज में केकेआर और एसआरएच के 2 मैचेस हुए, जिसके दोनों ही मैच केकेआर जीत चुकी थी एंड इक्वेशन 2-0 पर थी। बट क्वालीफायर 1 का वो मैच, ये मैच काफी हद तक वन साइडेड रहा एज एसआरएच की टीम बैटिंग करते 159 पर ही ऑल आउट हो गए। लाइक लिटरली जिस टीम ने उस सीजन में सबसे ज्यादा बैटिंग में रिकॉर्ड्स तोड़े थे, वही टीम एक इंपॉर्टेंट मैच में 159 पर ऑल आउट हो गए। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी जो कि पूरे सीजन में तहलका मचा रही थी, वो दोनों भी जल्दी आउट हो गए। ट्रेविस हेड 0 पर और अभिषेक शर्मा 3 रन पर। इस पूरे सीजन में मिचेल स्टार्क को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। उनकी तरफ से वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही थी एंड मोस्ट ऑफ द पिचेस पर वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हो रहे थे। और इस मैच में मिचेल स्टार्क ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 34 रन देकर 3 विकेट भी लिए थे और 160 के टारगेट को चेस करने उतरी केकेआर की टीम की तरफ से। वेंकटेश अय्यर 51 और कैप्टन श्रेयस अय्यर 58 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेलते हैं एंड इसका मतलब ये था कि केकेआर ये मैच जीतकर फाइनल में एंट्री ले चुकी थी। उधर एसआरएच के पास अब भी मौका था फाइनल में जगह बनाने के लिए क्वालीफाइड 2 को जीतकर, जहां उनका मुकाबला था राजस्थान रॉयल्स से, जिसे एसआरएच की टीम बड़े आराम से 36 रन से जीत जाती है। यानी कि 2024 का फाइनल मैच एक बार फिर से एसआरएच और केकेआर के बीच में था। इस पूरे ही सीजन में केकेआर की टीम एसआरएच से 3 बार भिड़ी थी और तीनों ही बार केकेआर ने उन्हें हरा दिया था। थ्रू आउट द सीजन एसआरएच की टीम अलग ही फॉर्म में थी, बट उनका डोमिनेंस केकेआर के आगे बिल्कुल नहीं टिक पाया। और ऐसे ही सिमिलर हुआ था 2020 में, जब मुंबई इंडियंस की टीम अलग ही फॉर्म में थी, जस्ट लाइक केकेआर इन 2024। वेल, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट आई एम टेलिंग अबाउट द सिमिलैरिटी। हमने 2020 की मुंबई इंडियंस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना है, आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ अनदर सिमिलैरिटी वाज विद एसआरएच एंड दिल्ली कैपिटल्स। 2020 की दिल्ली कैपिटल्स भी एसआरएच की तरह थी, जो कि थ्रू आउट द सीजन अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन वो मुंबई इंडियंस से ही नहीं जीत पाए। उस सीजन वो मुंबई इंडियंस से 4 बार भिड़ी थी और वो एक भी मैच उनसे नहीं जीत पाए। वहीं एसआरएच का भी हाल सेम रहा। उनका केकेआर के साथ मैच 4 बार था इंक्लूडिंग द फाइनल, और वो चारों बार केकेआर से हार गए। हमने ऑलरेडी दिल्ली कैपिटल्स के 2020 के कैंपेन के ऊपर भी वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखनी है, आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू 2024 आईपीएल फाइनल मैच, 2024 का आईपीएल सीजन, जिसमें 10 टीम भिड़ी थी एक ट्रॉफी के लिए। एंड फाइनली हमारे सामने थे 2 सर्वाइवर्स और एक फाइनल बैटल ग्राउंड, चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम, जहां 26 मई 2024 को एक न्यू हिस्ट्री लिखी जानी थी। आईपीएल 2024 का फाइनल किसी ब्लॉकबस्टर क्लाइमैक्स से कम नहीं था, क्योंकि थ्रू आउट द सीजन इन दोनों ही टीम ने डोमिनेट किया था एंड सबको पता था कि केकेआर या एसआरएच में से ही कोई टीम इस सीजन को जीतने वाली है। एंड ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा था कि इस मैच में शायद 200 या 250 रन भी लग सकते हैं, एज सीइंग देयर पास्ट परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सीजन। इस मैच में पैट कमिंस टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करते हैं। उनकी सोच ये थी कि पिच काफी स्लो है, तो सेकंड इनिंग में उनके स्पिनर्स को मदद जरूर मिलेगी। बट मिचेल स्टार्क टर्न्स द टेबल हियर। जिस बॉलर को थ्रू आउट द सीजन काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, वो इस मैच में बता देते हैं उनकी असली वर्थ को। पहले ही ओवर में उन्होंने एसआरएच के टॉप ऑर्डर को हिला के रख दिया। इनिंग्स की 5th बॉल पर अभिषेक शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया और पूरा चेन्नई का ग्राउंड केकेआर को चीयर करने लगा। डॉट बॉल्स पे डॉट बॉल, हर बॉल का प्रेशर और 7 पे विकेट्स। एसआरएच की पूरी बैटिंग लाइनअप 113 रन पर ही सिमट गई। लाइक जिस टीम ने पूरे सीजन में
ने कई बार 200 और 250 रन बनाए। वो टीम फाइनल मैच में आकर 113 पर ही ऑल आउट हो गई। ये किसी ने भी नहीं सोचा था। एंड इतना छोटा टोटल एसआरएच और उनके फैंस के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था। और फिर केकेआर की टीम इस टारगेट को चेज करने उतरती है तो उन्हें एक अर्ली झटका लगता है जब सुनील नारायण जल्दी आउट हो गए। लेकिन वेंकटेश अय्यर और गुरबाज साथ में मिलकर इनिंग्स को बिल्ड करते हैं और थर्ड विकेट के लिए 91 रन की पार्टनरशिप बनाते हैं। एंड केकेआर इस फाइनल को 10.3 ओवर्स में बड़ी आसानी से जीत जाती है। ये फाइनल जीतना जितना दिखने में आसान लग रहा था उतना असल में नहीं था, क्योंकि ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं थी, ये पूरे जर्नी का रिजल्ट था। 2021 के फाइनल का हार्ट ब्रेक फाइनली 2024 का रिडेम्पशन बन चुका था। टेबल के टॉप पे फिनिश करना और फिर फाइनल जीत के पूरे आईपीएल को डोमिनेट करना, ये सिर्फ एक ही टीम कर सकती थी जो कि अपने विजन और बिलीफ से खेली थी, और ये टीम थी कोलकाता नाइट राइडर्स। इस हिस्टोरिकल विन के बाद ट्विटर पर हर किसी ने केकेआर की तारीफ करी। फैंस ने उन्हें वेल डिजर्विंग चैंपियंस का टैग दिया और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने भी इस टीम को असली चैंपियन बताया। बल्कि केकेआर की इस 2024 की आईपीएल विक्ट्री में कई प्लेयर्स का क्रूशियल रोल रहा। इस फ्रेंचाइज ने लीग स्टेज में 14 मैचेस खेले और 9 जीते। फिल शॉर्ट और सुनील नारायण की ओपनिंग पार्टनरशिप हर मैच में टीम को स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दे रही थी। वरुण चक्रवर्ती ने 21 विकेट्स लिए और बॉलिंग अटैक को लीड किया। सुनील नारायण ने सीजन में 488 रन बनाए और साथ में 17 विकेट्स भी लिए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड भी मिला। ऑन द अदर हैंड मिचेल स्टार्क आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर थे और उनकी परफॉर्मेंस पूरे सीजन में कुछ इसी तरह की थी। स्टार्टिंग में उन्हें ट्रोल किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में उन्होंने विकेट्स लिए और उनकी डेडलीस्ट यॉर्कर्स पूरे सीजन में कांस्टेंट रही, जिससे उन्होंने डोमिनेट भी किया और केकेआर की विक्ट्री के वन ऑफ द मेन हीरो रहे। उन्होंने शुरुआत में फॉर्म के लिए जरूर स्ट्रगल किया, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा वैसे वैसे स्टार्क एक मॉन्स्टर बनते चले गए। रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह ने भी हर मैच में फिनिशर का रोल प्ले किया और अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग से हर बार टीम को फाइनल टच दिया। एंड फाइनली हु कैन फॉरगेट द रियल हीरो ऑफ केकेआर, कैप्टन श्रेयस अय्यर, एक काम, कंपोज्ड और कैलकुलेटिव बैट्समैन जिन्होंने टीम को एक मिशन की तरह लीड किया। उनका हर एक मूव मास्टर स्ट्रोक की तरह था। उन्होंने फ्रंट पर आकर अपनी टीम को लीड किया और पूरे सीजन में 146.86 के स्ट्राइक रेट के साथ 351 रन बनाए। वेल, हमने ऑलरेडी श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना है आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2024 की कहानी सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं थी, ये कहानी थी हीरोज की। केकेआर के इस सफर में हर प्लेयर एक चैप्टर था और इन लोगों ने मिलकर आईपीएल हिस्ट्री में एक गोल्डन पेज लिखा। 2024 का सीजन केकेआर के लिए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन था, जहां 2022-23 के इनकंसिस्टेंट और कंफ्यूज सेटअप को बदलकर एक फेयरलेस, फोकस्ड और परफेक्टली बैलेंस टीम बनाई गई। और इसमें बड़ा रोल गौतम गंभीर का भी रहा, जिनके रिटर्न ने इस टीम का माइंडसेट बदला, प्लेयर्स के रोल्स क्लियर करे और हर मैच में एक अग्रेसिव इंटेंट दिखाया। ऑल्दो 2025 के आईपीएल में जब केकेआर की टीम ने श्रेयस अय्यर को रिलीज किया तब उन पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस किए गए। एंड इवन जब से गौतम गंभीर इंडियन टीम के हेड कोच बने तो केकेआर में इन दोनों ही मेन फेसेस की कमी साफ साफ झलक रही है। बट यही सब चीजें 2024 में अलग थी, जब इस टीम ने साबित किया दैट क्लास इज परमानेंट एंड स्पिरिट इज अनब्रेकेबल। वेल, 2024 के आईपीएल में से आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको सीएसके और राजस्थान के बैन के पीछे की कहानी जाननी है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको 2020 की मुंबई इंडियंस के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।